ये व्लॉग होने वाला है एक कंपटीशन जो लप्पू लप्पी और जगत दीदी के बीच में चल रहा है। चल नहीं रहा है एक्चुअली, यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। लप्पू ने अपने पीआर के थ्रू ये क्रिएट करवा दिया है। तो हाँ जी, हम बात करेंगे उस होने वाले इवेंट के बारे में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बस बने रहिएगा। और प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस 300 और बाकी है 1000 होने में, आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम 1000 रीच कर ही जाएंगे। और मेरी फ्रेंड्स की टोली है, उसमें 1000 लोग हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ फ्लैशबैक चीज़ों पर। फ्लैशबैक में जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आजकल जो हो रही हैं वो लोग कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब मुझे लगता है मोर देन 50% लोग कंट्रोवर्सी से जुड़े हैं साथ में। तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी के पहले कैसे थे, कंट्रोवर्सी के पहले इनकी बॉन्डिंग कैसी थी लप्पू लप्पी की, कंट्रोवर्सी के पहले जगत दीदी की क्या लाइफस्टाइल थी, कैसे वो अपना व्लॉग्स चलाती थी, कैसे उनकी लाइफ थी। तो इन सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इन दोनों को बहुत पहले से देख रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि इन दोनों का लाइफस्टाइल या ये कैसा था। साथ ही हम बात करेंगे उस कंपटीशन की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपटीशन से। तो कंपटीशन यानी कि एक होने वाला है इवेंट। आप सबको पता ही है, इवेंट वाली दीदी करा रही है वो इवेंट 15 जून को भोपाल यानी सीहोर में। सीहोर एक अलग डिस्ट्रिक्ट है जो भोपाल से थोड़ा डिस्टेंस पे है, इसलिए लोग उसे भोपाल कह देते हैं, बट सीहोर इज़ अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर इस बार धमाल होने वाला है, जमकर धमाल इसलिए होने वाला है क्योंकि इस बार जगत दीदी मिलने वाली है अपनी पुरानी एक्स फ्रेंड से, यानी कि भोपाल की बहू से, और अपने मंगेतर यानी एक्स मंगेतर यानी सुमित जी से। और अगर सुमित जी एस्केप कर भी जाते हैं तो उनके फ्रेंड्स सौरभ और आकांक्षा जी तो वहाँ पर होंगे ही। तो कुछ तो मतलब धमाल होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। 15 जून का इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोगों को अपडेट भी देंगे। लेकिन तब तक इस चीज़ को एक अलग ही मोड़ दिया जा रहा है। इस इवेंट में लपुए को नहीं बुलाया, पुराना पूरा जो ग्रुप था इनका उसमें सभी को बुलाया गया एक्सेप्ट लपुए को। तो लपुआ जो है थोड़ा सा हर्ट फील कर रहा है। लपुआ को लग रहा है कि यार मुझे ही मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया इस इवेंट वाली दीदी ने। तो लपुए ने अपनी पीआर टीम को कहा कि कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करो वाईटी पर कि दिखाओ कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, पब्लिक मुझे ज़्यादा पसंद करती है और मुझे ज़्यादा देखना चाहती है। मुझे और मेरी पत्नी यानी लप्पी को ज़्यादा देखना और पसंद करती है, और इन्हें कम पसंद करती है और कम लाइक करती है, और कोई इन्हें देखना नहीं चाहता है। इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। तो लोगों ने, यानी इनके पीआर टीम ने, एक ऐसा कंपटीशन, एक वाईटी पे एक इस तरह का कंपटीशन क्रिएट करने के लिए कुछ व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि लपुआ जो एक रात पहले दे के गया था इनवाइट कि भाई मैं आ रहा हूँ इस मॉल में, रांची में, रांची जहाँ पागल खाना है वहीं। हाँ जी, रांची और आगरा, समझिए, एक भाई आगरा एक भाई रांची। हाँ, तो रांची में इन्होंने एक रात पहले ही बोला था कि मैं आ रहा हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे, पूरा मॉल इनके पीछे भाग रहा था। और रियली आपको काउंटिंग नहीं आ, लोग थे उस मॉल में, आखिर कितने लोग आ गए थे लपुआ लप्पी से मिलने। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने काउंट किया है, और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे बताया है काउंट करके, जो वहाँ गए थे उनमें से भी कुछ ने मुझे इंस्टा पे मैसेज करके बताया है कि वहाँ पे 10 से 12 लोग थे। उनमें वो 10 से 12 लोगों में जो लोग आए थे उनके 2-3 बच्चे भी थे, तो उनको भी काउंट करें तो 10 से 12 लोग दिख रहे थे। और वो सारे व्लॉगर्स थे जिन्हें सपोर्ट चाहिए था। वो रांची के लोकल व्लॉगर्स थे जिन्हें इनके साथ पिक्चर्स लेके अपने चैनल को ग्रो करना था। दैट्स इट। वहाँ उनकी फ़ैन फॉलोइंग वाली कॉन्सेप्ट बहुत कम था। पर ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं कि लपुआ लप्पी के बहुत सारे फैंस हैं, कोई उन्हें गरियाता नहीं है, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता है, बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग्स है, मान लिया। लेकिन वो उस एरिया में है, तो वैसे ही हो सकता है जगत दीदी का इस एरिया में फ़ैन फॉलोइंग हो और वो ज़रूर वहाँ जाएँ। और अगर आप ये भी कह रहे हैं कि 1-2 महीने पहले से आप एडवर्टीज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आने चाहिए, तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है। वहाँ पर वो एक ओपन प्लेस था, मॉल था, ओपन प्लेस था, कितने लोग भी आ सकते हैं, कोई एंट्री फ़ी कुछ भी नहीं था। और वहाँ पर वो एक हॉल है, एक क्लोज्ड हॉल है, ठीक है। तो एक क्लोज्ड हॉल जहाँ पे टिकट्स हैं, फूडिंग अरेंजमेंट है, तो वहाँ पे तो गिने हुए लोग ही आएंगे। अनवांटेड अननोन लोग जिनके पास टिकट्स नहीं है, पासेस नहीं है, वो तो एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहला डिफरेंस हो गया इन दोनों इवेंट्स में, जिसमें आप कंपटीशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों इवेंट्स में पहला डिफरेंस ये हो गया कि वो मॉल है यानी एक ओपन स्पेस, और वो एक हॉल है यानी कि एक क्लोज्ड स्पेस। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि
रांची के मॉल में जिन्हें लपुआ ने बुलाया था, लप्पू लप्पी को देखने जो लोग आए थे, उनको एक रात पहले बोला और वो लोग स्व इच्छा से वहाँ पे खुशी से, भाई जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो लप्पू को देखने के लिए आ गए, लप्पी और लप्पू को मिलने के लिए वो लोग आ गए एक रात पहले बोलने से। वहाँ पर कोई भी एंट्री टिकट, एंट्री फ़ी कुछ भी नहीं था। वो लोग बस आए और उन्हें जो भी कॉन्टैक्ट था वो लोग मिले और उनके साथ थोड़ा उन्होंने टाइम स्पेंड किया, पिक्चर्स लिए अपने चैनल पे लगाने के लिए, भाई अपने प्रमोशन के लिए, अल्टीमेटली वो लोग अपने लिए ही गए थे ना, तो वो सब कुछ हुआ और वो लोग वहाँ से आ गए। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फंक्शन एक हॉल में है और ये एक कंपटीशन है जिसमें कि मेकअप कंपटीशन है बेसिकली। तो यहाँ पर जो भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो होते हैं, जो मेकअप कराने आते हैं वो होते हैं, जिनको मेकअप दिया जाता है और वो स्टेज पे कैटवॉक करते हैं, उस तरह का मतलब ये कंपटीशन है। तो जो लोग देखने आते हैं उनकी संख्या लिमिटेड होती है, यानी कि अगर 100 टिकट्स अवेलेबल होंगे तो 100 ही लोग देखने आ सकते हैं और वो 100 टिकट खरीदने पड़ेंगे। ऐसे कोई भी मुंह उठा के मतलब वेगली आके वहाँ खड़ा होके देख ले, मिल ले, पिक्चर्स ले ले, ये सिचुएशन नहीं होगी। मतलब कि यहाँ पर टिकट्स लेने होंगे। वहाँ पर इट वाज फ्री, यहाँ पर यानी कि सीहोर वाले इवेंट में टिकट्स लेने होंगे। तो दो डिफरेंस तो मैंने आपको क्लियरली समझा दिए। तो जहाँ दो कोई भी कंपटीशन होता है ना जिसमें डिफरेंस होता है तो वो कंपटीशन नहीं होता। जैसे कि अगर दो लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो वो लोग समझिए दौड़ का कंपटीशन हो रहा है, रेस हो रही है, तो वो लोग एक ही जगह पे साथ में दौड़ेंगे, एक ही टाइम पे दौड़ना शुरू करेंगे, एक ही टाइम पे दौड़ना बंद करेंगे, एक ही तरह के किलोमीटर, यानी कि अगर दोनों 1 किलोमीटर वाली रेस पे दौड़ रहे हैं तो दोनों 1 किलोमीटर दौड़ेंगे। एक अगर बोरे में दौड़ेगा, सैक रेस करेगा और दूसरा नॉर्मल रेस करेगा तो देयर इज़ नो कंपटीशन, है ना। तो कंपटीशन बराबरी से सेम तरीके से होता है। यहाँ पर दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि दोनों ही सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। आपको मुझे लगता है ये बात बखूबी समझ आ गई होगी। इसीलिए जो गलतफहमी आप लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वाईटी पे कि भाई इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है लप्पू लप्पी के, देखिए रांची में कितने सारे लोग मिलने आए थे मॉल में और उनके कम है, क्योंकि वहाँ पर ये अभी होगा, भाई कम है कि ज़्यादा है हमें नहीं पता, लेकिन आप लोग जिस तरह का माहौल बना रहे हैं मुझे लगता है एंड ऑफ द डे आप लोग यही कहेंगे। इसीलिए मैं आपको पहले ही ये चीज़ें खारिज कर दे रही हूँ, क्योंकि इन दोनों कॉम्पिटिशन्स का कोई मेल मिलाप नहीं है। ये दोनों कंपटीशन हो ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर जगत दीदी एक मॉल में चली जाए, है ना, भोपाल में, जबलपुर में, मुंबई में, XYZ में, रांची में, आगरा में, कहीं भी वो भी एक मॉल में चली जाएं और एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दें कि मैं आ रही हूँ इस सिटी में, आइए मुझसे मिलने, वहाँ पर कितने लोग आते हैं उस तरह से फिर ये कंपटीशन बराबरी का होगा। तो मुझे लगता है कि कुछ चैनल्स वालों को, कुछ PR टीम को थोड़ा वेट करना चाहिए। जगत दीदी अगर इस टाइप का अगर कोई प्रोग्राम करती हैं तब आप इस चीज़ का कंपटीशन करिएगा। याद रखिए रांची वाले इवेंट को, क्योंकि बार बार नहीं आता, लप्पू लप्पी को मिलने इतने सारे लोग हर जगह नहीं आते क्योंकि हर जगह पागल खाना नहीं होता ना। तो याद रखिए रांची वाले इवेंट को। और उसके बाद कभी ऐसा होता है कि ये भी किसी ऐसी पब्लिक प्लेस में जाती हैं, लोगों को बताती हैं कि मैं उस पब्लिक प्लेस में आने वाली हूँ, मुझसे मिलने आ सकते हैं, तो वहाँ पे कितने लोग आते हैं, फिर आप इस कंपटीशन को जेन्युइन कंपटीशन कह के कंपेयर करके बता सकती हैं कि आपके PR देने वाले जो बंदे हैं, जो आपको ख़रीद रखे हैं जिन्होंने, वो लोग ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वाले हैं या ऑपोजिट वाले ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वाले हैं, है ना। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं हो सकता। मैंने ये व्लॉग सिर्फ यही बताने के लिए किया था। नेक्स्ट व्लॉग जो मैं बनाऊँगी वो होगा इन लोगों के फ्लैशबैक के ऊपर, जो कि मैंने थोड़ा सा मेंशन भी किया है स्टार्टिंग में कि मैं आप लोगों को डिटेल में इनके फ्लैशबैक्स बताऊंगी, यानी कि बिफ़ोर कंट्रोवर्सी जगत दीदी की लाइफस्टाइल क्या थी और बिफ़ोर कंट्रोवर्सी लप्पू लप्पी कैसे थे और अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों हम इतना चीख चीख कर लप्पू लप्पी के बारे में बोल रहे हैं, क्यों हम इतना चीख चीख के जगत दीदी के बारे में बोल रहे हैं, आखिर हमें क्या चीज़ खटक रही है। ये सारी चीज़ों के बारे में मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा, जल्दी ही इंतज़ार करिएगा। पर तब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं ना आप कि 300 लोग सब्सक्राइब कर लें और मेरा 1000 हो जाए। देखते हैं कितने लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरी बात मानकर सब्सक्राइब करते हैं। चलिए आज का व्लॉग यहीं तक, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे पर मैंने ये 2 बेसिक डिफरेंसेस आप लोगों को बता दिए हैं। तो इस कंपटीशन में बिल्कुल मत उतरिए, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोनों चीज़ें, दोनों सिचुएशंस, दोनों सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। तब चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।